अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय अनदर रेसिपी। आज आपके साथ बहुत ही मज़े की माश की दाल के दही बल्लों की रेसिपी शेयर करूंगी। आप ऐसे माश की दाल के बल्ले बना के लॉन्ग टाइम के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं और पूरा रमज़ान इसे इंजॉय भी कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है, जस्ट 1 इंग्रेडिएंट्स के साथ हम रेसिपी तैयार करेंगे, तो बस रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस ना करें। यहाँ पे मैंने 1 कप माश की दाल ली है, जिसे मैंने पहले से साफ़ कर लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा हाइजेनिक और बहुत ही यमी से भल्ले तैयार होंगे। अब हम माश की दाल को पानी में डिप करके रख लेंगे। ज़्यादा बेहतर है कि आप इसे ओवरनाइट रख दें। अगर आपके पास ओवरनाइट का टाइम नहीं है तो आप मैक्सिमम 3 से 4 घंटे के लिए दाल को ज़रूर डिप करके रखें, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। अच्छे से पानी के अंदर दाल को मिक्सअप कर लें, और अगर आपकी दाल गंदी है तो 2 से 3 बार इसे ज़रूर वॉश करें। ये देखिए, मैंने तकरीबन 4 घंटे के लिए दाल को भिगो के रख दिया था। ये अच्छे से नरम हो चुकी है। अंदाज़े के तौर पे आपने दाल को इतना डिप करके रखना है कि दाल जो है वो आसानी से टूट सके। अब हम सारी दाल को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। दाल को आपने इतना ब्लेंड करना है कि जो दाल है वो एक क्रीमी सा बैटर तैयार हो इसका। तमाम दाल को ब्लेंडर में ऐड कर लें, और ब्लेंड करने के लिए जब पानी की ज़रूरत होगी तो हम यही पानी यूज़ करेंगे जिसमें हमने दाल को भिगो के रखा हुआ था। ये देखिए, अच्छे से सारी दाल ब्लेंड हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एज अ टेस्ट सॉल्ट। अगर क्वांटिटी की मेजरमेंट दूँ तो मैंने 1 कप दाल के अंदर 1 चम्मच नमक का ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद इसे अच्छे से आपने बीटर के साथ बीट करना है, ताकि एक फ्लफ़ी सा बैटर तैयार हो जाए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं अवेलेबल तो आप इसे हैंड मिक्सर से भी मिक्स कर सकते हैं। जस्ट टाइम टेकिंग होगा, पर उससे भी बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और हाइजेनिक से दही बल्ले तैयार होंगे। जस्ट 1 इंग्रेडिएंट्स माश की दाल और नमक के साथ मैं इसे तैयार करूँगी, और आप देखिएगा कितने अच्छे से फूल के तैयार होंगे भल्ले। 4 to 5 मिनट के बीटिंग के प्रोसेस के बाद इसे चेक कर लेते हैं कि भल्लों के लिए बैटर तैयार हो चुका है। तो आपने जस्ट 1 कप पानी के अंदर 1 चम्मच बैटर का डाल के चेक करना है। अगर ये ऊपर ही स्टे करेगा तो इसका मतलब है हमारा भल्लों का जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। बैटर रेडी है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए घी को अच्छे से गर्म कर लें। भल्लों को फ्राई करते वक्त आपने जो फ्लेम है उसे मीडियम रखना है, लो में फ्राई नहीं करने। इस तरह जो भल्ले हैं वो घी बहुत ही ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पे आपके साथ टिप शेयर करूँगी, जब आपने भल्ले फ्राई करने हैं तो उसे हाथ की मदद से आपने ऑयल में डालना है, चम्मच यूज़ नहीं करना। ये देखिए, माश की दाल के परफेक्ट भल्ले फ्राई होके तैयार हो चुकी हैं। अब इसे डिश आउट करती हैं और आपके साथ फाइनल लुक शेयर करती हूँ। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और यम्मी से लग रहे हैं। तो बस आप भी इस रेसिपी को मस्ट ट्राई करें और इन्जॉय करें। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है। रमज़ान को अपने आसान करें और भल्लों को बनाकर फ्रीज़ करें। आप इन भल्लों को मैक्सिमम 1 मंथ के लिए तो फ्रीज़ में इजीली सेव कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इस तरह ये प्लास्टिक बैग में सेव कर लेती हूँ।
इन सबको मैं सेव कर लूँगी और ये जो बाकी बच गए हैं इनको सर्व करने का आपके साथ तरीका शेयर करूँगी। जब भी आपने भल्लों को सर्व करना है तो उससे सबसे पहले आपने गर्म पानी के अंदर डिप करके रखना है मैक्सिमम 4 to 5 मिनट के लिए। डिप करने का मेन मकसद ये है कि ये भल्ले जो हैं हमने ऑयल में फ्राई किए हुए हैं। आज जब आप डिप करेंगे गर्म पानी के अंदर और फिर जब निकालेंगे 5 मिनट के बाद तो ये भल्ले ऑयल फ्री हो जाएंगे। आपको मैं इनका ऑयल भी चेक कराऊंगी। ये देखिए 5 मिनट के बाद इसे आपने जिस बॉल में सर्व करना है उसमें ऐसे निचोड़ के आप सारे डिश आउट कर लें सर्विंग के लिए। ये देखिए तमाम भल्लों को मैंने डिश आउट कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। देखिए पानी में भी डिप करने की वजह से टूटे नहीं हैं। जो मार्केट से भल्ले मिलते हैं ये उससे भी ज़्यादा बहुत ही परफेक्ट तैयार हुए हैं। ये देखिए भल्लों का ऑयल डिप करने का ये फ़ायदा है कि जो भल्ले हैं वो ऑयल फ्री हो जाते हैं। माश की दाल के जो भल्ले होते हैं उनके लिए जो दही हम यूज़ करते हैं वो थोड़ा स्वीट होना चाहिए। ये देखिए मैंने घर में दही जमाया हुआ है बिकॉज होममेड इज़ अ बेस्ट। अगर आप बाज़ार की दही यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 चम्मच चीनी का भी ऐड कर लें, पर मैं इसके अंदर जस्ट नमक ऐड करूँगी एज अ टेस्ट। अब दही को अच्छे से मिक्सअप कर लें ताकि दही में कोई भी गुठली ना रहे और क्रीमी सा दही हम भल्लों के ऊपर डाल देंगे। दही ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर चाट मसाला और चिली फ्लेक्स से इसे गार्निश करेंगे और होममेड इमली और आलू बुखारे की जो मैंने चटनी तैयार की हुई है वो इसके ऊपर डालेंगे बिकॉज होममेड इज़ द बेस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस चटनी की भी रेसिपी को लिंक कर दूंगी। तो बस मेरी इस रेसिपी को मस्ट ट्राई करें। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपना रिव्यू भी मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। रमज़ान के इस मुबारक महीने में अपनी दवाओं में मुझे भी याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेमेडी या रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।